दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं नारायण तालाब की। नारायण तालाब का मामला बहुत जोर पकड़ चुका है, यहाँ तक कि ठेकेदार ब्लैकलिस्टेड हो चुका है। पर अब बात करते हैं नारायण तालाब में कि वास्तविक दोषी कौन है। इस बात को भी जानकारी जनता को लेनी चाहिए। आपको बता दें, तालाब का टूटना उतैली की जनता के लिए आपदा बनकर आया, पर यह आपदा कोई दैवी आपदा नहीं थी। ये मानव के द्वारा किया हुआ एक कृत्य है जो अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब मानना ये घटना सरकार को, प्रशासन को संज्ञान और उंगली उठाती है। सरकार पर, नगर निगम पर और प्रशासन पर उंगली उठाने का सवाल करती है। पहला, प्रशासन को क्या पहले तालाब के आसपास देखना चाहिए कि कितनी दूरी पर बफर जोन आता है और कितनी दूर पर घर बनानी चाहिए। उस समय पर नगर निगम प्रशासन ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि गाइडलाइन के अनुसार बफर जोन 30 मीटर के बाद शुरू होता है। 30 मीटर तक कोई भी तालाब के पास घर नहीं बनाया जाता। 50 या 100 फुट की दूरी पे घर बनाए जा सकते हैं। तब नगर निगम प्रशासन ने उस तरफ कोई नहीं ध्यान दिया। उसके बाद हमेशा तालाब संवेदनशील रहा। और तीसरी बात, ठेकेदार को तालाब फोड़ने की अनुमति किसने दी? पहली बात तो है कि जिससे ठेकेदार को तालाब फोड़ने की जो अनुमति दी, पहला दोषी, पूरा दोषी वही है। पर उसको दोषी ना मानते हुए, उसकी तरफ जानकारी ना हासिल करते हुए ठेकेदार पर ठीकरा मढ़ना, ये नगर निगम की पुरानी आदत है। अब बात करते हैं आम जनता की। आम जनता की, जैसा कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो, हालांकि प्रशासन को पहले ही समीक्षा करना चाहिए, पर प्रशासन ने पहले समीक्षा नहीं की। पर नारायण तालाब फूटने के बाद, आम जनता को इसका कहर और दंश भोगने के बाद कलेक्टर, राज्य मंत्री, महापौर, कमिश्नर सब मौके में पहुंचे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति बार बार बता रहा है कि मैंने जेसीबी से फोड़ते हुए देखा है। इस बात को ना तो कलेक्टर ने ना राज्य मंत्री ने पूछा कि जेसीबी चला कौन रहा था, उसकी तरफ किसी ने जानकारी हासिल नहीं की। सीधे यहां तक कि कलेक्टर ने उस व्यक्ति को धमकी दी कि तुम्हारा घर नपवा के गिरा देंगे। अब एक बात समझ लीजिए कलेक्टर साहब, कि जिले की आपदा प्रबंधन के मुखिया आप हैं और आम जनता आपसे एक बार नहीं 100 बार सवाल करेगी। और आप जिस गाड़ी में घूमते हैं ना, जो सुरक्षा गार्ड घूमती है ना, इसी जनता के पैसों से आपका खर्चा चलता है। और उसी आम जनता को इस तरह से धमकाना कतई उचित नहीं है। वहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी खड़ी थी, उन्होंने इस बात को ज्ञापन नहीं किया कि आज अगर वो राज्य मंत्री हैं तो इसी जनता के वोट के दम पे है, और जो हूटर लगी गाड़ी में घूमती है ना, इसी जनता के पैसे का है। और वहीं नगर निगम में मीटिंग के दौरान पत्रकारों ने सवाल किया कि एक आदमी से आपके कलेक्टर साहब ने इस तरह से बात की, तो प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री कहती हैं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो 4 बार वो व्यक्ति पूछ चुका है। और जब हम ठेकेदार से बात कर रहे थे तब बीच में बोल रहा था। बिल्कुल सही किया उसने। अगर ठेकेदार गलत बोल रहा है तो वो बीच में सच बोलने के लिए गया, और सच बोलने के लिए गया तो उसे धमकाया गया। मतलब प्रतिमा बागरी इस बात का सपोर्ट करती हैं कि अगर सच बोलेगा तो धमकाया जाएगा। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को भी ये बता दें कि ये हूटर जो आप चलती है ना, ये जनता के ही पैसे ही चलता है। ये पर्सनल जेब के पैसे से किसी के नहीं चलता। और आम जनता को प्रशासन से एक बार 2 बार नहीं 100 बार सवाल पूछने का अधिकार है और 100 बार जवाब देने का अधिकार है। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये सारे नेता, ये सारे मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी सब मिलजुल के एक आदमी के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। वास्तविक अपराधियों को इससे बचाना चाहते हैं। नहीं तो वास्तविक अधिकारी, कंसल्टेंसी जिसने तालाब बनवाया, वो इंजीनियर जो उसकी देखभाल करता था, वो कमिश्नर जो उसके बारे में पूरा उसके अंडर में रहता है, इन लोगों से कोई सवाल नहीं कि आखिर
फोड़ने की अनुमति क्या? अब आप एक बात और गौर करने वाली बात, जब वो व्यक्ति बार बार ये कह रहा था कि जेसीबी से तोड़ा गया, तो प्रतिमा बागरी जिला कलेक्टर ने उस बात की जांच क्यों नहीं की कि किसने जेसीबी से फोड़ा और वो जेसीबी वाला कौन है? इसकी तरफ उन्होंने एक भी सवाल नहीं डाला। इससे साबित होता है कि ये सारे लोग उनको बचाने के चक्कर में, नगर निगम के लोगों को बचाने के चक्कर में ऐसा काम किया। और सतना कलेक्टर से विशेष कर कहना चाहूंगा कि सतना कलेक्टर साहब, आपदा प्रबंधन की संपूर्ण जवाबदारी जिले के कलेक्टर की होती है। और हाँ, एक बात आपको और बता दें, इसी तरह ट्रक एसोसिएशन का आंदोलन हुआ था, तब एक कलेक्टर ने कहा था ट्रक वाले को कि तेरी औकात क्या है। उस समय ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल थी। एक कलेक्टर ने कहा ड्राइवर को कि आपकी औकात क्या है, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर को निलंबित कर दिया था और काफी पनिशमेंट दिया था। अब देखना यह है कि इस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस भाषा पर, सतना कलेक्टर पर क्या संज्ञान लेते हैं, ये तो समय बताएगा। बाकी पूरी खबर आप वीडियो में देख सकते हैं। एक फूल लोग नहीं काटते, हम नौकरी किए हैं आपको श्रीमान। भाई आपने बात कह दी ना अपनी। पांडे जी, नाला पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, देखा? हमने नहीं किया, पानी जब बह के गया, नाला नहीं, वो नाली है श्रीमान। कितना चौड़ा था, पूरा कवर कर लिया श्रीमान, नाली हम 1 फुट नहीं किया, हमारा देख लीजिए 30 बाई 53 है। हाँ, नाप लो श्रीमान। कौन सा घर है तुम्हारा? कौन सा घर है? ये है श्रीमान, 30 बाई 53 है। के बाद भी एजेंसी जो है काम नहीं कर पाई। फिर एक्सटेंशन उन्होंने अपने नोट्स दे करके कि एक रीज़न क्या था कि वो अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, उसका नोट्स दे करके रीज़न बता करके और लिया था। अब अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ है कि ये इनकेपेबल है, कर भी नहीं पाएगी। जिस हिसाब से ये 3 एक्सटेंशन के बाद भी 50% काम पूरा नहीं कर पाई है, और जिस लापरवाही से इनका अधिकारी काम कर रहे हैं, ये एजेंसी काम कर रही है, तो आने वाले समय में भी अन्य घटनाएं होने की संभावना पाई जा रही है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि इनको परमानेंटली टर्मिनेट किया जाएगा, इनकी डिपॉजिट जो है वो सीज की जाएगी और रीटेंडरिंग हम इस प्रोजेक्ट की करेंगे, और इस साथ ही इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। ये हमने डिसाइड किया है, और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उस पर कार्रवाई करते हुए जाके एक टीम गठित की गई है जो जाकर के उनके नुकसान का मुआयना करेगी और फिर उस अनुसार उनको मुआवजा थोड़ा बहुत दे करके और उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सहयोग किया जाए। मैडम, ये प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं, ये वहाँ पर काम चल रहा था, जेसीबी की ठोकर लगने से हुआ। जब स्थानीय लोग कल आपसे बात कर रहे थे, उसके दौरान प्रशासन के लोगों ने कहा कि 1 फुट पानी था, यहाँ ये नहीं था, इनका घर नाप लिया जाए, इस प्रकार की तमाम घटनाएं हुई। तो एक पीड़ित परिवार जब उस पूरी कॉलोनी को देखिए, 300 घरों में पानी भरा था और बहुत ही भयावह सी स्थिति। भले ही वो लो लाइन एरिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे और बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो उनके साथ एक संवेदना का एक व्यवहार होना चाहिए, ना कि अगर हम शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और लोगों को लोकतंत्र में बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा? नहीं, पूरी संवेदनाएं हैं वहाँ के लोगों के साथ। संवेदनाएं नहीं होती तो मैं स्वयं जाकर वहाँ इंस्पेक्शन भी नहीं करती, ना उनके घर तक मैं हर एक मतलब गली के घरों तक गई हूँ, वहाँ विजिट करी हूँ, लोगों से बात की है, उनके घर के अंदर की परिस्थितियाँ देखी हैं। तो संवेदनाएं थी तब जाकर ये काम किया है। तो हम लोग तो उस नहीं, आपके सामने जब आप कर रही थी, आपके सामने ही वो आप ठेकेदार घर अवैध घर करार देना और उसकी नाप पर गिराने की बात कहना। अब देखिए, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो घर अवैध है कि नहीं है। नहीं मैडम, लेकिन क्या वो नीड ऑफ द आवर में क्या उस समय हम कह रहे हैं अवैध भी है, वो अवैध भी है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो क्या उस समय जो परिस्थिति थी, मैं परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, वैध अवैध की बात अलग है, अतिक्रमण अलग मुद्दा है, लेकिन वो उस समय एक भारतीय लोकतंत्र का एक नागरिक था, एक पीड़ित के रूप में वो वहाँ अपनी व्यथा व्यतीत कर रहा था आपके सामने, क्योंकि आप एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की। तो उस समय पे उसके साथ क्या इस प्रकार का व्यवहार उचित? उसमें आपका खामोशी नहीं, खामोशी नहीं थी, क्योंकि उसने वही बात 3-4 बार रिपीट हुई थी, तब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो उसी बात का बार रिपीटिशन, चूंकि हम हर एक व्यक्ति को मौका दे रहे थे कि आप अपनी बात रखो। पहले उस व्यक्ति की सुन ली थी, उसके बाद हम ठेकेदार की बात सुन रहे थे। जब वो ठेकेदार बता रहा था तब उन्होंने बीच में फिर से उस बात को रखा।
ये ऐसा इंसिडेंट 3-4 बार हुआ, जब जाके तीसरी बार कलेक्टर साहब ने उसको थोड़ा सा कहा कि तो एक बात सुन लिया, अब उसकी तो सुन लेने दो। नहीं, चूंकि वही- ठेकेदार का आदमी ये कह रहा था कि जो तालाब था वो ओवरफ्लो हो रहा था, तो उसने उस बात को जो है काउंटर किया कि नहीं, ये ओवरफ्लो की वजह कहने से। ये तो अब देखिए वहाँ ना मैं मौजूद थी ना अन्य कोई जी, मौजूद था, जी। कहने को वहाँ सीपेज चल रहा था, ऐसे जी, जी। कह रहे कि पानी का फ्लो था। और बरसात में चूंकि वहाँ इसके पहले जो काम हुआ था उसके तहत वहाँ से मिट्टी हटा करके और पूर्व में वहाँ पैचिंग का काम किया गया था, और उसके कारण थोड़ा सा बहुत हो सकता है सीपेज रहा हो, जी। क्योंकि मैंने स्वयं भी नहीं देखा, बताए अनुरूप जानते हैं, इसलिए उसकी साइट में किस कारण से हुआ ये उसमें ठेकेदार की गलती पाई जा रही है, इसलिए उसी के ऊपर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। थैंक यू। सुष्मिता जी से बात करो।